आप सभी मेहमानों रो मारवाड़ी बातों रे प्रोग्राम में घणे मोनू बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने एक बहुत ही सुंदर पुराने जमाने री बात है और ज्ञानवर्धक बात है। इन बात रे मो ओ ज्ञान मिले कि आप रे कर्तव्य रे प्रति कोई अड़ीग रहे तो जरूर मुकाम हासिल करे, लेकिन कर्तव्य रे प्रति अड़ीग रहना बहुत जरूरी है। तो पहला कहूँ पन्नालाल गाँव रे में सभा होती, आपस रे में लोग एक बीजे रे विश्वास बैठता, एक बीजे कने बैठता बे। आज तो एक बीजे कने कोई बैठे को नहीं। तो उन समय में लोग सोपाल करता, बातों करता, दिन भर आप दिनचर्या एकदम एक बीजे हाथे शेयर करता, इन तरीके में बेरे उठे। अरे तो उन सभा रे में गाँव रा सेठ साहूकार कई मोटा मोटा मंत्री और कदे कदी राजा भी आवता। तो एक समय कहूँ एक सभा जुड़ी उड़ी पूरी गाँव रे लोगों री, और एक साहूकार बैठो उनमें। वो साहूकार आप है जो मुंडो लटकावड़ो एन मोड़ो बैठो, मोड़ो बैठो पन्नालाल एन एक बीजा लोग उन्हें हमें जोयो और पूछियो साहूकार ने कि आप मोड़ा क्यों वास्ते, आप रे तकलीफ कहूँ है जो आप मोड़ा हो। चिंता है तू डाकनी मोस भडू के खाए, रती रती तो हौस रेन तोड़ो तोड़ो घट जाए। चिंता से सतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप कियों लक्ष्मी घटे न के गे दास कबीर। और आ चिंता है, आ चिंता मिनक ने खा जावे। और साहूकार मंदरी एक एडी चिंता ही कोई लोग समझ नहीं सकिया। तो बे जका हाथी होंगियाला बोए कहो आप बात करो तो मोने ठा पड़े, बाहर तो मातू मऊ लीजिए को नहीं, लेकिन मोरो जितो भी हाथ पग पूगी जितो मैं तोरो हाथ जरूर दे। साहूकार कहो आप मारे इन बारे में हाथ ही नहीं दे सको, और आपने कहूँ तो मारे औलाद नहीं है और संतान बिन हूँ मैं, तो आप मारो कहूँ सहायता कर सको। जेड़े कोई विद्वान बोलियो क्यों नहीं कर सको, अटू अपने नगरी में एक महात्मा रे, आप महात्मा करने जाओ तो आपने बेटा जरूर दे, और आपने भरोसा दिलाई, आपने नैसो भेजाई और आप चिंता दूर हो जाई। तो पन्नालाल साहूकार कहीं किनो आपरी नगरियों बारे कोई महात्मा तपस्या करता, उन महात्मा कने जाना हाथ जोड़िया कि महात्मा मारे संतान नहीं है और संतान बिनो मारे धन वगैरह घणो ही है, पण उनमें करूं कहीं उन रखवाड़ो नहीं है के नहीं। ससु बिन सुनी रेण ज्ञान बिन हृदय सुनो, कुल सुनो बिन पूत पात बिन तरवर सुनो, गज सुनो बिन दंत हंस बिन सायर सुनो, घटाज सुनी दामणी बेताल के विक्रम सुनो, घर सुनो बिन कामणी। मारे घर में बेटो नहीं है, तो महात्मा कहो भाई बेटो थारे भेजई, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो राजा उन महात्मा ने कहो महात्मा मारे औलाद नहीं है और मैं कटे जाऊं तो लोग मारो मुंडो नहीं देके एन मारा अब सुगन मोने, मारा लोग सुगन ही नहीं ले, तो मैं करूं तो ही करूं कहीं, मैंने बेटो दो, मैं आप रे शरणों में आयो हूं। महात्मा कहो भाई यूं है थारे बेटो सही तो वे, तो मैं देखूं थारे कर्मा रेख में बेटो लिखियोड़ो है कि नहीं। टीपड़ो बीजो जो महात्मा कहो भाई तारे बेटो तो कर्मों में लिखियोड़ो है नहीं, वे माता थारे कर्मों में लिखियो को मैं कहीं कर सकूं। साहूकार अक्षर में पानी आयो, तो महात्मा कहो रो मत, मैं थने बेटो दूं, लेकिन 20 सालों बीती उनी उम्र नहीं है, 20 साल तक जी पसे वो जातो रहे। वरदान दियो एकर तो मन में राजी होया, लेकिन पासा मन रे में उदास हो गया कि बेटो तो दियो रो, लेकिन 20 साल वो खत्म हो जाए, 20 साल री उम्र है, तो पसे उन बेटे रो में करो कहीं। महात्मा रे कनु पासा रवाने होया, रवाने होन घरे आया। साहूकार स्त्री कहो आप महात्मा कने गया, आपने महात्मा कहूँ कहो मैंने महात्मा यो कहो थारे बेटो तो जई, पण बेटो
20 साल तक जी। तो बस साहूकार स्त्री मन में राजी हुई, लेकिन साहूकार ने पन्नालाल मन में चिंता हुई कि बेटो तो दियो, बेटो 20 साल जिए जनो तो दियो ही नहीं, दियो कर दियो। साहूकार स्त्री कहो दियो नहीं हुयो, और तो बोंजिया बोंजी और मेणो भागो है, अरे बेटो वेणो सही जी। और बहुत ही बढ़िया काम कियो, एन बेटो दियो तो अपन कमान दे। हमणो बेटे ने लाडे कोडे मोटो करे, रमावता रमावता मोटो करे, लेकिन हुयो इयो साहूकार रे मन रे मो चिंता दूर नहीं हुई। साहूकार ने दिन रात आई चिंता लागुड़ी, कह रे मारे बेटे ने तो मने दियो है, पर 20 सालों पासो ले ली। तो बेटे ने कटी पढ़ाई करने वास्ते भेजो, और वो 12 कटी पढ़ाई करने वास्ते गयो। तो गुरुकुल में पढ़तो पढ़तो आप जनो 19 साल रो गयो। 12 महीना बाकी रिया उन्हें, और 12 महीना बाकी रिया अड़नो साहूकार स्त्री आप रे पति ने कहो, पति देव आप यो करो कटी जाओ जो को लड़के रो हलपण कर ब्याह कर। कहो रे गेली हुई है, ब्याह करो तो कि नहीं रुलाओ पे 12 महीनों भी तो अपना लड़को जिए कोई, हमें जानो पे ब्याह करो तो वो खत्म हो जाई 12 महीनों पसे, तो किन्नी स्त्री जिंदगी क्यों खराब करो। उन्हें अपने लड़के रो ब्याह नहीं करना, एन जो भगवान करी और जो ईश्वर करी जो भेजे। तो उन साहूकार स्त्री जिद करी तो हकबन तो करना पड़ी, इनो ब्याह करना पड़ता। मारे कहना हुई थे करो अपन ब्याह करना पड़ा। हमें बोर्ड ने गुरुकुल में पन्नालाल लड़को पढ़े, गुरुजी आनी गुरुजी एक दिन उन लड़के ने कहो, क्या लड़का थारे पढ़ाई तो पूरी वेगी भाई, और आज 10 दिन पसे थने पासो घरे जानो है। तो के गुरु महाराज पढ़ाई पूरी वेगी तो मैं 10 दिनों पसे घरे जाता है। अड़ने तो घरे जावनी तैयारियों अड़नू पन्नालाल साहूकार कहीं किनो कोई हकरी जगह देखी, और हकरो घर दे एकन उन लड़के रो हक पर कर दियो, और ब्याह तय कर दियो के मार लड़को 10 दिनों घरे आवे उन ब्याह कर दियो। बोरे मो इतनी खुशी दुनिया भरी, लेकिन साहूकार मन रे मो खुशी थी, मन रे मो चिंता खाए जा रही है कि भाई 12 महीनों वो तो लड़को जिए कुनी घर हैं के पढ़नाओ। लड़को आपरी शिक्षा पूरी करन घरे आयो और शरण स्पर्श किया, पगे पड़ियो मारे बाप रे, और माई कहो बेटा जुग जुग जियो, पिताजी के जुग जुग जियो, पर पिताजी आंखेर में तो आंसू छलके। बेटे कहो पिताजी आप रे आंखेर में वो आंसू किन बात रावे। पिताजी मन में देखियो लड़के ने बात नहीं करनी, लड़के ने बात करो तो वही होश करी, और लड़के ने तो अपनी बात करनी है को नहीं। तो पन्नालाल लड़के ने तो बात करी नहीं, और क्या आंसू पूछ, और कहो भाई हुआ कहीं को नहीं ई जी मारा आंखों में पानी आयो, तू घना दिन घरे आयो, मारा खुशी आंसू आया। तो थोड़ा दिन लड़के रो नारियल आयो, धूमधाम लड़के रो ब्याह कियो। ब्याह कर पन्नालाल और एक बहुत ही अच्छी बहू लाई करे, लड़के रे बीननी लाई। बीननी लाई एन घर बार एकदम यो साफू सफाइयों बहुत ही अच्छी तरह बा बीननी घर बार ने होंबे, लेकिन साहूकारी चिंता खत्म नहीं हुई। आप जनो महीनो बाकी रियो मौत आडो महीनो बाकी रियो। एक दिन साहूकार बैठा बैठा कहीं किनो ये रोवे आंखों में पानी पड़े। बीननी जान पूछियो कि पिताजी आप आंखें में ए आऊं क्यों पे, आप आंखों में पानी क्यों पड़े। मैं जद आई हूं ना आप आंगणे में, जदे जकेर बाद में आज दिन तक आप आंखें में पानी नहीं टूटो, और मैं विवश हो ना आज आपने पूछूं आप आंखें में
ओ पानी कण बात ना भाई आप रो कौन कारण हो? अरे कहो बेटी थने कहने होंदा नहीं लगे। ना भाई कहो पिताजी मैं ही एक अच्छे बाप री औलाद हूँ और हकरे माई तो रही हूँ। ना भाई मने को नहीं तो मैं कुछ आप वास्ते कहीं कर सकूँ अगर मैंने बात करूँ तो। ना भाई कहो बेटी थने बात कहने हूँ तो हमें गड़बड़ हुई और गलत हो जाई इन वास्ते मैं थने बात नहीं करूँ। अरे तो बेन ने जिद करी कि पिताजी मैंने तो बात थने करनी ज पड़ी। जद पिताजी बात करी कि बेटा मारे लड़के रो ब्याह हूँ करनो नहीं साव तो करनो ये नहीं साव तो मारे संतान घना साल पसे हुई। अरे महात्मा कने गयो जनो महात्मा मने बेटो दियो कहो थारे 20 साल जी। अरे अगर 20 साल बेटो जिए जनो मैं सगाई करन कहूँ करूँ ब्याह करन कहीं करूँ लेकिन थारे सासू मने दिन और रात तंग करी कहो हमने लड़के रो ब्याह करना पड़े। तो मैं घर बार धके विवसा एन मैं हकबण कियो एन थारो ब्याह कर में थने लाई। मने होश होवे मैं ब्याह भी कर दियो और थारी कोई अच्छी छोटो मोटो कोई बच्चो ही नहीं है। 12 महीना होया उन डूगा पूरा एन लड़को अब खत्म हो जाई गिनती राधन आडारिया है। उन स्त्री कहो पिताजी मैं पतिव्रता हूँ और आप रे लड़को खत्म हो जाए आप चिंता मत करो मैं देवी री पूजा करूं और देवी भक्त हूं मैं मार माते देवी अर्श पर से वाह भाई पन्नालाल उन पिताजी आ बात करी उन बीन नहीं रो तो मन एकदम मनोबल बढ़ियो के मैं मारे पति ने मरण नहीं दूं। अरे की भी करन बसा ले। पिताजी देखियो अरे बहू ने आ बात करी बहू रे मन रे में तो कोई चिंता ही नहीं है कोई होश ही नहीं करे आ तो बात कहीं जनो साहूकार ने तो मन में होश लागो लेकिन उन बीननी रे मन में कोई तरह रो होश नहीं। अरे है उन लड़के ने कोई बात रो उठा नहीं मारी मौत आई दी नेड़ी एक दिन लास्ट दिन वो जिंदगी रो उन दिन भगवान रा यमदूत उन लेवने वास्ते आया। उन समय में उन कहीं किनो एक दियो लायो दियो लान गेट रे माथे मो घीरो दियो कर जोत जगा दी हमें बा जोत जगे एन बारे यमदूत एक जनो उठो क्या जोत बुझे तो पसे मो जाऊं। अरे अग्नि री कार दरौड़ी अमे बा पतिव्रता स्त्री 16 श्रृंगार कर उन दिव्य रखने बैठी और 5 हाथ किलो री मोटी बंडी लिवड़ी कने घी थोड़ो कम वैन भड़न वादे मो पू हमें उन रात उनी मौत एन बा दीवो बुझण दे नहीं पूरी रात काट दी एन जमदू तो उठो पासा मेरा हमें सबकार मन में देखियो रे आज 12 महीना पूरा होया ब्यावरा एन 19 साल रहो लड़को जनो ब्याह किनो 20 साल रो गयो एन आज नी मौत होनी मौत तो हुई को नहीं वाकई में बहु कहीं कहीं करियो है। अबे वो दीवो तो एक पाए मेल दियो पन्नालाल एन उन जगह छोटा छोटा कलसिया भर पानी रात मेल दिया उठा बे यमदूत पासा गया धर्मराज कहो रे हजू पास आया उन आदमी ने लेन को आया के लेन कहूँ आवे आडो तो एक दीवो भरोड़ो उन दीवेरी जोत बुझी को नहीं और इन वास्ते में मोह नहीं बढ़ सकिया। अरे माडी मोह बढ़ जात के महाराज मोह बढ़ो कहीं बा स्त्री 16 श्रृंगार कर बैठी कहो माडी बढ़ गया तो मैं दिए आग लगा दूं और थे मैं मर जाऊंगा इन वास्ते मेरे पास आया। तो भगवान धर्मराज कहो भाई हमें 2 जना ने मिलो 2 जना यमदूत ने मिलियो दरवाजे माथे जल पड़ियो बे जाओ डूगा जल बोलियो भाई ठहरो हे दूर जाओ अगर मारे ऊपर गया तो मैं
और पृथ्वी में हूँ कटी जातो रहूँ अलग लुप्त हो जाऊँ और मारे वगैरह ते रह सको कहीं के आप रे वगैरह तो मैं नहीं रह सको तो पास जाओ परा बे अटू यमदूत अटू पासा गया परा यमदूत पन्नालाल पासा गया धर्मराज कहो की कर लेन को आया थे अरे लेन कहूँ आवे आज तो जल लो पोरो और जल देवता के अगर माडी थे लेन गया माडी लेन गया तो मैं अन धरती रे मातू लुप्त हो जाऊं इन वास्ते में पास आया तो धर्मराज खुद 4-5 आपरे जमदूतों ने भिड़ा किया कहो हमें थी भिड़ावन जाओ जो माडी जान लियो मैं 4-5 जना भिड़ावन गया शौक फिर अनाज की ढुगलियों पड़ी मौसे डोली बा पतिव्रता स्त्री आदमी रा पग दबावे बैठी बैठी आप रे पति रे पग दबावे और शौक फिर अनाज की शौकी दीवड़ी यमदूत आया उठे मोवन दुकान अन देवता बोले ठहरो भाई अगर मारे ऊपर कौन जाओ तो मैं संसार में लुप्त हो जाऊं अनाज वगैरह कोई रह सकेगा अनाज वगैरह नहीं रह सके तो पासा जाओ अरे अबे वे यमदूत बड़े पासा गया और धर्मराज उन्होंने विधाता ने कह रहे थे कड़ा लेख लिखिया उन्हें मौत चल रही है और आज की रात उन्हें लावण लाई जी को नहीं और आप जाओ ना लेख खंडित करो तो देखो पन्नालाल विधाता खुद एक देवी रूप धर सीधी उन साहूकार द्वार में उन कमरे में प्रवेश उन डूगी उन समय में उन पतिव्रता स्त्री उठन विधाता दो ही पग पकड़ दिया और पग जाले प्रणाम करे उन्हें तो आशीर्वाद पन्नालाल हैंग दे उन्हें आशीर्वाद दियो जा सौभाग्यवती भव बस जड़ती तो बैठी हुई और कहो धन्यवाद कहो मैं पति ने लेवन आई हूँ थारे ले जाओ लेकिन आप रो वो आशीर्वाद संभाल लो आपने सौभाग्यवती भव रो आशीर्वाद दियो है मारो पति नहीं रही तो मैं सौभाग्यवती की कर रहा हूँ तो विधाता आप रे कहे अनुसार कहो बेटी मैं तो थाने सौभाग्यवती रो वरदान दे दियो हमें थारे पति ने मैं नहीं ले जा सकूं जा थारे पति जिती थू जी इतरो इतरो थारे पति जी और यो कैन बे माता तो टू गया अमे दंद उगो लड़के ने बात रो कोई ध्यान ही नहीं उन लड़की ने सब ध्यान उन लड़के री स्त्री ने बा राजी राजी अच्छे गीत गावेन उन हो रे आंखें मो तो वो यूं पानी पड़ी गयो सुसरी जी ने कहो आप होश क्यों करो पिताजी थोड़े बेटे रे कहीं नहीं वे वो तो जगो रात रात ही हो जातो हमें थोड़े बेटे रे कहीं नहीं वे कि वे क्यों को नहीं मन तो 20 साल करो तो 20 साल हमें ऊपर जावे नहीं जावे ऊपर तो जावे तो हमें थोड़े कोटो ही नहीं भागे क्योंकि रात में वे माता रा पग छू और सौभाग्यवती भवरो आशीर्वाद ले ली और मैंने सौभाग्यवती भवरो आशीर्वाद दे दियो मारे पति रे तो कोटो ही नहीं भागे तो उन साहूकार आप रे उन बहू रे धके हाथ जोड़िया के बहू आप तो वाक्य में एक महान देवी निकली और मारे घर मो आन आप बिल्कुल है जो सोनो कर दियो एन आपने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवो और वो साहूकार लड़के ने पसे ठा पड़ियो कहो रे होयो कहीं कहूँ आप री मौत ही 20 साल ही आप जीत लेकिन आप पतिव्रता स्त्री ही आप रे पतिव्रत धर्म आपने जिंदा रख दिया हमें थोड़ा कोटो ही नहीं भागे तो हमें वो घर साहूकार रो बहुत खुशी खुशी रहे और साहूकार उन दिनों पसे पासा सोपाड़ों में जावना फुरू पे गया और मिनगरी बात ये लगी कैन पन्नालाल घरे में कोई दुख वे और घरे में कोई तकलीफ वे तो कोई मिनगरे बात ये लगे कौन तो साहूकार उन दिनों पसे अतयमा जावन डुका और खाया पिया राज किया तो आप सब भाई सणों ने आ बात केड़ी कोई लगी आप कमेंट कर बता दीजो अगर वीडियो पसंद आयो वे तो वीडियो ने लाइक कर दीजो हाथे हाथे शेयर भी कर दीजो चैनल में आप पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजो घंटी रो बटन दबान ऑल में सेट कर दीजो पासा मिलाला अगले दिन
एक बहुत ही सुंदर नए वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम, जय महादेव।